घर में ये 7 चीज़ें रखने से बचें। वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सुख समृद्धि से जुड़ी बातें। रुकिए, अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना किसी बड़े कारण के बार बार आर्थिक परेशानी, तनाव या अशांति क्यों बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण दिखाई देता है। भारतीय वास्तुशास्त्र और कई परंपराओं मान्यताओं के अनुसार घर में रखी कुछ वस्तुएं सकारात्मक या नकारात्मक वातावरण से जुड़ी मानी जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे, ये धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जिनका उद्देश्य घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, टूटी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां या खंडित तस्वीरें। सनातन परंपरा में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रों का अत्यंत सम्मान किया जाता है। यदि किसी कारण से मूर्ति खंडित हो जाए या धार्मिक चित्र फट जाए तो उसे पूजा स्थान में रखने के बजाय सम्मानपूर्वक उचित विधि से विसर्जित या सुरक्षित स्थान पर रखने की परंपरा है। ऐसी वस्तुओं को अनदेखा करके घर में रखना श्रद्धा की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। पूजा स्थान हमेशा स्वच्छ, शांत और व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा, टूटी हुई घड़ी या बंद घड़ी। घड़ी समय का प्रतीक। नंबर 2, कई पारंपरिक मान्यताओं में बंद घड़ी को घड़ी समय का प्रतीक माना जाता है। कई पारंपरिक मान्यताओं में बंद घड़ी को लंबे समय से हुई प्रगति तो याद माना जाता है। करवा लें। यदि घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद व्यवस्थित रखती है तो या तो और समय की करवा लें या दिलाती है। यह आदत घर को भी टूटा हुआ व्यवस्थित रखती है और समय के महत्व को टूटा हुआ कांच याद दिलाती है। सुरक्षा की दृष्टि होता है। टूटा हुआ कांच और चटकी इसे नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। यदि आपके घर में टूटा हुआ दर्पण, खिड़की या कांच रखा है तो उसे जल्द बदल देना बेहतर होता है। साफ और सुरक्षित घर हमेशा बेहतर वातावरण बनाता है। चौथा, सूखे या मुरझाए पौधे। हरे भरे पौधे जीवन, ताजगी और प्रकृति का प्रतीक है, लेकिन यदि पौधे पूरी तरह सूख जाएं और लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहें तो उन्हें हटा देना चाहिए। तुलसी का पौधा विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। यदि वह सूख जाए तो परंपरा के अनुसार उनका सम्मानपूर्वक विसर्जन कर नया पौधा लगाया जाता है। 5वां, कबाड़ और बेकार सामान। क्या आपके घर में भी ऐसे सामान का ढेर है जिनका वर्षों से कोई उपयोग नहीं है? वास्तु की कई मान्यताओं में माना जाता है कि अनावश्यक वस्तुएं घर को व्यवस्थित बनाती हैं, चाहे वह पुराने टूटे फर्नीचर हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार डब्बे। समय समय पर इन्हें हटाना घर को खुला और साफ रखता है। आज की भाषा में इसे डिक्लटरिंग भी कहा जाता है, जो मानसिक शांति के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। 6, गंदगी और व्यवस्था। कई धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि स्वच्छ स्थान पर शुभता का वास होता है। यदि घर के कोने में धूल, जाले, कूड़ा या लगातार गंदगी बनी रहती है तो यह स्वास्थ्य और वातावरण दोनों के लिए ठीक नहीं है। रोज़ाना थोड़ी सफाई, सुबह ताज़ी हवा आने देना और घर में प्रकाश बनाए रखना सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद रखता है। 7वां, खराब और अनुपयोगी धार्मिक सामग्री का अनादर। अगर पुराने धार्मिक ग्रंथ, पूजा की सामग्री या तस्वीरें उपयोग में नहीं हैं तो उन्हें इधर उधर फेंकने की बजाय सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखें या परंपरा के अनुसार उनका उचित विसर्जन करें। सनातन धर्म में श्रद्धा और सम्मान को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है।
क्या केवल इन चीज़ों को हटाने से धन आने लगेगा? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य केवल वस्तुएं हटाना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से जीवन नहीं जीता और अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता, तो केवल घर की दिशा बदल देने से जीवन नहीं बदल जाता। धार्मिक ग्रंथों में भी कर्म, सत्य, दया और अनुशासन को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यदि आप अपने घर को साफ रखते हैं, परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं और मेहनत से अपना कार्य करते हैं, तो यही सबसे बड़ा शुभ वातावरण माना जाता है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के सरल उपाय: प्रतिदिन सुबह घर की खिड़कियां खोलें, पूजा स्थान को स्वच्छ रखें, अनावश्यक सामान समय समय पर हटाएं, पौधों की देखभाल करें, घर में मधुर वाणी का प्रयोग करें, परिवार के साथ भोजन करने की आदत बनाएं, प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या भजन में बिताएं। ये आदतें न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और पारिवारिक जीवन के लिए भी लाभदायक हो सकती हैं। एक छोटी प्रेरणादायक कथा। कहा जाता है कि एक व्यापारी बार बार घाटे में जा रहा था। उसने कई उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक संत उनके घर पहुँचे। उन्होंने कोई चमत्कारी उपाय नहीं बताया। उन्होंने केवल कहा, पहले अपने घर को साफ करो, टूटा सामान हटाओ, पूजा स्थान व्यवस्थित करो और परिवार के साथ प्रेम से रहो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा। जब उसने संत से इसका कारण पूछा तो संत मुस्कुराए और बोले, घर की सफाई से पहले तुम्हारे मन की सफाई हुई। जब मन शांत हुआ तब निर्णय बेहतर हुए और मेहनत का फल मिलने लगा। इस कथा का संदेश यही है कि बाहरी व्यवस्था अक्सर हमें भीतर से अनुशासित बनने की प्रेरणा देती है। अंतिम संदेश: वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन परंपरा है। इसकी अनेक बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। उन्हें अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली के साथ समझना अधिक उचित है। याद रखिए, सबसे बड़ा वास्तु है आपका व्यवहार, सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य, सबसे बड़ी पूजा है आपके अच्छे कर्म और सबसे बड़ी समृद्धि है परिवार का प्रेम और एकता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, वास्तुशास्त्र और धार्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।